हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे भक्त के बारे में जिसके आगे यमराज भी विवश हो गए। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने भविष्य लिख दिया था, यह बालक केवल 16 वर्ष जिएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे यह बालक भगवान शिव का परम भक्त है। जब मृत्यु स्वयं उसे लेने आई, तब एक मंत्र गूंजा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, और उसी क्षण इतिहास बदल गया। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भक्त मार्कंडेय ऋषि और महामृत्युंजय की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि मर्कंडू। वे शिव के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन तप, साधना और भगवान शिव की आराधना में बीतता था। ऋषि मर्कंडू और उनकी पत्नी वर्षों तक निसंतान रहे। उन्होंने अनेक व्रत किए, कठिन तपस्या की, परंतु संतान सुख नहीं मिला। अंततः उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स वर मांगो। ऋषि मर्कंडू ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी भक्ति में लीन हो। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें 2 विकल्प देता है, एक पुत्र जो दीर्घायु होगा पर मूर्ख होगा, या एक पुत्र जो अल्पायु होगा पर अत्यंत गुणवान और भक्त होगा। ऋषि मर्कंडू ने बिना एक क्षण सोचे कहा, हे प्रभु, मुझे गुणवान और आपका भक्त पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु अल्प क्यों ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि मर्कंडू के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण था। उसके मुख पर शांति थी, आंखों में तेज था और हृदय में शिव भक्ति। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी बुद्धि और भक्ति भी बढ़ती गई। वह वेदों का अध्ययन करता, तप करता और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा भी करता। पर ऋषि मर्कंडू के मन में एक गहरा दुख छिपा था। उन्हें ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय 15 वर्ष का हुआ, तब ऋषि मर्कंडू अत्यंत चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? तब ऋषि मर्कंडू ने सत्य बता दिया, वत्स, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर मार्कंडेय ना डरा ना ही विचलित हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे साथ भगवान शिव हैं, मुझे किसी का भय नहीं। 16वां वर्ष आने लगा। मृत्यु का समय समीप था। उस दिन मार्कंडेय ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिव मंदिर गया। वहां उसने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और ध्यान में लीन हो गया। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। चारों ओर अंधकार छा गया। मृत्यु का भयावह वातावरण बन गया। यमराज ने अपने पाश से मार्कंडेय को बांधने का प्रयास किया, पर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। यमराज का पाश
शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। तभी मार्कंडेय के मुख से यह मंत्र गूंज उठा, ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। पूरा ब्रह्मांड इस मंत्र की ध्वनि से गूंज उठा। अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव ने यमराज से कहा, यम, यह मेरा परम भक्त है, तुम्हें इसे ले जाने का अधिकार नहीं है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह विधि का विधान है। तब भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, जहां मेरी भक्ति है वहां कोई विधान नहीं चलता। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज के पाश को तोड़ दिया। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि भगवान शिव ने यमराज का वध कर दिया। पूरे लोक में हाहाकार मच गया। मृत्यु का क्रम रुक गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया और कहा, यम, आज से मेरा यह भक्त चिरंजीवी होगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार मार्कंडेय अमर हो गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदा धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करोगे। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित माने जाते हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। जिस दिन मृत्यु हार गई और भक्ति अमर हो गई, भगवान शिव ने कहा, जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से स्मरण करता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है, अंत नहीं। बालक मार्कंडेय अमर हुए क्योंकि उन्होंने भय नहीं जबकि भक्ति को पकड़ा। आज भी जब जीवन में संकट आए तो केवल एक मंत्र पर्याप्त है, महामृत्युंजय मंत्र। भोलेनाथ की कृपा से मृत्यु भी जीवन बन जाती है। हर हर महादेव।